अंदर पेशेंट की छड्डने जाना सिर्फ अंदर। ये पर्ची तुहानूं पेशेंट का भी दसना, ये पेशेंट की ऑटो वाले की पर्ची भी उन्हें सिर्फ तुहानूं ये गल बोली भी असीं पेशेंट के अंदर छड्डना। भी आख्या नहीं जी पेशेंट कितों तोड़ के ले जाओ। वो क्या ले जान पैदल पेशेंट की दसो ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? हाँ दसो दसो क्या वास्ते हूँ भी कोई भी बंदा आटो ले हूँ उदों आ करता बंदा शहीदी चौक का आता, कोई काली बड़ी का, कोई जितों मर्जी आता, उन्हें हॉस्पिटल के पैसे करी जाने। इतना अंदर आते तुम आके भी अंदर तक जाने 30 रुपये होर दो। वो कहते हॉस्पिटल एमरजेंसी जाने वास्ते थोड़ी पैसे देना तुहानूं इत्थे पार्किंग। और इन्ना ज़्यादा ठेकेदारी प्रथा और ठेकेदार वो तुकदे जो एक नंबर का बदमाश हो। ये दो लोग जो इन्हें चलानी है हिंदुस्तान की, इन्हें दो लोग सरमाएदार ने और ठेकेदार ने। इनके दम पर देश चलेगा हूँ, इनके दम पर सब कुछ होना है, इनके दम पर डेवलपमेंट होनी, इनके दम पर सब कुछ होना है। और कोई बंदा बीमार है, कोई बंदा कोई लिफ्ट दे वाला, कोई कोई की मदद करने वाला, उन्हें पहले क्या करना 10 रुपये नहीं देने पौने या 30 रुपये नहीं देने पौने, फिर अंदरों मदद कर सकता बंदा। इन्हें तो कोई मदद भी करनी आ गया जो। मेरा नाम प्रदीप अम्बेडकरी, प्रेसिडेंट अम्बेडकर सेना मूल निवासी। बताइए आप जहां रोष प्रकट कर रहे हैं पर्ची काटने को लेकर, क्या हुआ था? आज मामला क्या था? आज हमें बहुत सारी हॉस्पिटल से पहले भी कंप्लेंटें मिलती रहती है कि जहां पर कोई अगर ब्लड देने आता है, जहां इमरजेंसी में कोई पेशेंट को लेके आ रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, वो किसी पेशेंट को छोड़ने के लिए आ रहा है, तो उस पर गेट के इंटर होते ही उससे पहले पैसे मांगे जाते हैं। 30 रुपये की एंट्री दो तो अंदर जाए। तो हर कोई नहीं बोल पाता है, कई बार लोग सोचते हैं कि जल्दबाजी में जाए और पैसे देकर चले जाए। आज हमारे साथी चंदन भाई जी अपने फादर साहब को जहाँ पर लेकर आए, उनकी हालात चलने योग्य नहीं थी। वार्ड नंबर 7 से उन्होंने ऑटो कर जहाँ पर आए, और जहाँ पर जब आए तो जहाँ पर अंदर जाने के लिए उनसे मांग कह रहे हैं कि 30 रुपये की पहले पर्ची कटाओ अगर इमरजेंसी लेकर जाना है, नहीं तो इधर से पेशेंट को पैदल लेके जाओ। जी कैसी गुंडागर्दी है? अगर इमरजेंसी में पेशेंट को अंदर नहीं लेके जा सकते तो किसको लेके जाएंगे? इनको तो गुंडागर्दी इतनी कर दी है तो फिर हॉस्पिटल को ताले लगा दो। अगर नहीं है तो लोग जो गरीब जनता है वो कहाँ पर जाएगी? वो अगर 150 रुपया कर कहीं से भी कोई काली बड़ी से आ रहा है, कोई शहीदी चौक से आ रहा है, पार्लियामेंट से कठुआ के अलग अलग जगह से आ रहा है, वो अपने हिसाब से पैसे करके जाते हैं। उसके बाद ऑटो वाला यहाँ पर पैसे देगा इनको, जो पेशेंट लेकर आ रहा है उनको पैसे देगा। कभी पर्ची के नाम पे गुंडागर्दी हो रही है, कभी किसी चीज़ के नाम पे गुंडागर्दी जहाँ पे हो रही है, ये हम अम्बेडकर सेना मूल निवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम जहाँ पर CMO साहब से भी बात करेंगे और प्रशासन से भी बात करेंगे कि जो भी कोई इमरजेंसी के लिए जहाँ पर आ रहा है उसकी कोई भी अगर पर्ची काटेगा तो हम जहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जहाँ का माहौल ख़राब होता है तो इसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। अब हम पैसे काटे हुए हैं, मैं उसकी आप सबको दिखा सकता हूँ कि जे हमारे पेशेंट थे, जे ऑटो वाला था, जे नंबर है JK 02J 1407 11:30 पर जे आए हैं। जे ऑटो वाला जब आया है, इसको जहाँ पर आने के लिए अंदर उन्होंने कहा है कि पहले हमें 30 रुपये दो, उसके बाद ही हम जो अंदर जा सकते हैं। और पेशेंट की हालत जो है वो चलने जोगी भी नहीं थी, वो चल भी नहीं सकता था। उस पेशेंट की मैं फाइल भी आपको दिखा देता हूँ। जो पेशेंट है जिनको जहाँ पर अभी एडमिट किया गया है, जो पेशेंट एडमिट होने वाला है वो इधर से चलकर क्यों जाएगा? और इतनी कौन सी गुंडागर्दी है कि जहाँ पर अंदर सिर्फ इमरजेंसी तक जाने के 30 रुपये इनको देने हैं? क्यों देने हैं ये चीज़ें? हम प्रशासन से भी, CMO साहब, जो प्रिंसिपल साहब, इन सबसे भी गुहार गाते हैं कि इस पर संज्ञान ले। अगर किसी ने भी इस इमरजेंसी में जाने के लिए किसी से पैसे ले तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई जगह लिख दी है साफ साफ, जे आप पढ़ सकते हैं, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लूज आइटम एंड ग्लासेस फॉर प्रोवाइडेड स्पेस, ऑल रिस्क इज यूर ओवन व्हीकल मस्ट बी इंश्योर्ड बाय द ओनर। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर जहां पर कोई गाड़ी लग रही है, उसका कोई शीशा तोड़ जाता है, जब टूट जाता है, कोई भी शरारत कर जाता है, तो इसके ऑनर की क्या गलती है? आप जहां पर पैसे कमा रहे हो, जहां पर आप मोटी मोटी कमाई कर रहे हो, तो ये जिम्मेवारी आपकी बनती है। किसी का भी कोई ग्लास टूटता है, किसी की भी कोई चोरी होती है, तो वो जिम्मेवारी आपकी होगी। आप किस चीज़ के पैसे ले रहे हो जहाँ पर? तो ये चीज़ें जो बर्दाश्त से बाहर है। अगर जहाँ पर कुछ भी होता है, किसी की गाड़ी चोरी होती है, किसी का शीशा टूटता है, किसी का टायर चोरी होता है, तो ये सब जिम्मेवारी जो है ये पार्किंग वालों की होनी चाहिए। और जहाँ पर आने जाने वाला कोई भी जो इमरजेंसी में किसी को कोई छोड़ने आता है हॉस्पिटल में, उसकी कोई भी जो है वो फीस नहीं होनी चाहिए। चंदन आज़ाद, मैं एडवोकेट कठुआ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से हूँ। मैं अपने फादर को लेकर यहाँ आया। ऑटो वाला था मेरे साथ, और ऑटो वाला तो पहले गेट के बाहर ही छोड़ के जाने को था वो। तो मैंने कहा भाई बात क्या है? कहता यहाँ मैं जैसे इंटर होगा मेरे से उन्होंने पैसे लेने हैं। तो मैंने कहा पैसे अंदर इमरजेंसी में जा रहे हैं, इमरजेंसी में कौन से पैसे होंगे? तो कहता मैं एक बार गेट के अंदर एंटर हो गया तो पैसे देने पड़ेंगे। तो जैसे हम हुए, अंदर एंटर हुआ, तो मैं वो चला गया। मैं फिर उसके पीछे पीछे आया, मैंने सोचा देखता हूँ क्या करते हैं इनके साथ ये। और रास्ते में एक ऐसा माहौल था कि
पता नहीं कितने बंदे कहाँ से आए हैं, ये बंदे कहाँ पे यहाँ खड़ा कर रखा है, वहाँ खड़ा कर रखा है, यहाँ खड़ा कर रखा है। और ये ऐसा लगता है कि जैसे मार कुट के ये बंदे से पैसे निकलवाएंगे ये। तो बंदा बोलता है कि मैंने कहा भाई किस चीज़ के पैसे, इमरजेंसी में आया बंदा, जा रहा है, अभी वापस 1 मिनट भी नहीं खड़ा रहा यहाँ पे। और इन्होंने नहीं जी, ये 6 घंटे की आप पर्ची लो, 6 घंटे में फिर जितना मर्जी घूमो यहाँ पे। 6 घंटे के लिए घूमने के लिए इनको यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे। ये जो रिसोर्सेज हैं ये जनता के हैं, संसाधन जनता के हैं, सब कुछ जनता का है। और इन लोगों ने जनता का उठा करके ठेकेदार की झोली में डाल दिया है। और ये ठेकेदार ये चलो छोटा सा हॉस्पिटल है, हर जगह ठेकेदारी, कहाँ ठेकेदारी करेंगे ये लोग। और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ठेकेदारी की झोली में है। और यहाँ कौन बंदा कहता है कि हम सेफ हैं यहाँ पे। मैं डीसी कठुआ को ये बोलना चाहता हूँ कि सर देखिए ये आपके राज में ये क्या हो रहा है। आप बता रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पार्क बना रहे हैं, वहाँ ये कर रहे हैं। आप एक बीमार को, मरीज को कोई सुविधा दे नहीं सकते हो। जो बंदा उसकी मदद करने आता है वो बंदा यहाँ अपनी जान हथेली पर लेकर के आता है। अगर पैसा नहीं देगा तो ये मारेंगे उसको। इस तरह का आपने माहौल बना रखा है। और ये कहाँ का वेलफेयर ऑफ पीपल हो रहा है ये। और आज आके